वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आपके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है, जिनमें आपको जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद जो है जीके के 25 प्रश्न और मैथ के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के बाद के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें आपके मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 10 प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपसे कितने बार ये दोहराने के लिए बोला जा रहा है, 3 बार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 30 लीटर में अगर 3-3 लीटर करके 3 बार दूध निकाला जाए मिश्रण से, तो वहाँ पर दूध की मात्रा कितनी बचेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपका बचा हुआ जो दूध है वो हम लोग निकालेंगे। तो टोटल पहले दूध कितना था, तो 30 लीटर था। उनमें से 3 लीटर क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। यानी कि 3 लीटर दूध कितने में से निकाला गया, 30 लीटर में से। यानी कि कुल दूध का कितना निकाल लिया गया, तो 1/10 दूध निकाल लिया गया है। यानी कि अगर 1/10 दूध को निकाल लेता है तो उसमें बचेगा कितना दूध, तो 10 यूनिट में 1 यूनिट दूध निकाल लिया गया। यानी कि दूध जो है कितना बच गया, तो 9/10 बच गया। और इस 9/10 को ये कितने बार, यानी कि इस प्रक्रिया को कितने बार दोहराता है, तो 3 बार दोहराता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9/10 को 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मिल्क की मात्रा, बची हुई मात्रा आ जाएगी। तो 1 आपका यहाँ पर चला गया। गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 81 9 729 729 दिया करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 9 तिया 27, 29 तिया 87 और 7 तिया आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। यानी कि 2187 बटा आपका कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपकी बची हुई मिल्क की मात्रा हो गई। अब हमें क्या चाहिए कि वाटर यानी कि पानी कितनी उसमें मिलाई गई थी। तो टोटल दूध जो है पहले कितना था, तो 30 लीटर था। उनमें से बची हुई दूध अब कितनी है, तो 2187 बटा 100 लीटर। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3000 माइनस 2187 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से तो 813 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 813 बटा 100। तो ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पर दूध की मात्रा, यहाँ पर पानी की मात्रा। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें अनुपात किस में चाहिए, तो पानी और दूध का चाहिए। तो पानी कितनी है आपकी, तो 813 बटा 100 है। और दूध आपकी कितनी है, तो 2187 बटा 100 है। हल करेंगे तो 100 आपका चला गया, 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 1 और 3 सत्ते 21, आपका 3 दूनी 6, 3 नमा 27। यानी कि 271 अनुपात 729 ये आपका आंसर आएगा। यानी कि पानी की मात्रा 271 यूनिट और दूध की मात्रा 729 यूनिट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यल आकार की आकृति बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के भुजाओं वाले आयत को समान आकार वाले दूसरे आयत के बगल में रखा जाता है। तो इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि यल आकार की आकृति है, उसकी जो है भुजा की लंबाई क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और उससे क्या बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पहले इस तरीके से एक आयत बनाया गया। उसकी जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि इस जितना ये जो है लंबाई और चौड़ाई है, उसी समान आकार का एक अन आयत क्या कर दिया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ऊपर भी आपकी यहाँ से यहाँ तक ये भी आपकी 10 रहेगी, ये भी आपकी 10 रहेगी। पूछा क्या जा रहा है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है, यानी कि पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो परिमाप में ये जो आपकी बीच की लाइन है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि अब जो ये क्या बन गया, ये बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर बन गया। यानी कि अब इसे बोल सकते हैं कि ये आपका अब नया रेक्टेंगुलर है ABCD। और इसका क्या पूछा जा रहा है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए सभी जो भुजाओं की लंबाई दी गई है उनका क्या करेंगे, योग निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20
20 दूनी 40, 40 5 5 10 कितना हो जाएगा 40 10 50, यानी कि परिमाप यानी कि परिधि आपकी कितनी हो जाएगी, तो 50 सेंटीमीटर कुल परिधि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया गया, x का वैल्यू 5 यूनिट दिया गया और y का वैल्यू 7 यूनिट दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, 6x माइनस वाई और 5x प्लस 3y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या है 6x है, तो x का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 30 माइनस y का वैल्यू कितना है 7 यूनिट। हल करेंगे, यहाँ पर अनुपात है, तो यहाँ पर आपके कितने 5x, x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 5 आपका कितना हो जाएगा 25 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21, 30 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 21, और 25 और 21 आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर से आपके 30 में से 7 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 23 बचेंगे, ना कि 21, ये आपका 23 होगा। और 25 और 21 आपके कितने हो जाएंगे 46। हल करेंगे, 23 से 46 आपका कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके क्या है ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया, कुल अंक दिया गया, और अंक जो है किस चीज़ का दिया गया है, 2 सेक्शनों का औसत अंक दिया गया है। जैसे कि अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में पहला सेक्शन 83 आपके प्राप्त करते हैं और दूसरे सेक्शन जो है 76 प्राप्त करते हैं अंग्रेजी में। उसी प्रकार से आपके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग विषयों का औसत अंक दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विषय में दोनों सेक्शनों में औसत अंक में अंतर, औसत अंकों में अंतर अधिकतम है। तो औसत कब किसी का अधिक होगा, जब उनके योग, यानी कि योग नहीं अंतर, जब उनका अंतर अधिक होगा तो उनका अंतर का औसत भी अधिक ही होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना होगा कि किसका अंतर अधिक है, उन्हीं का अंतर औसत भी अधिक ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, तो अंग्रेजी में पहले वाले सेक्शन ने कितने प्राप्त किए थे, इंग्लिश में पहले वाले यानी कि ए सेक्शन ने 83 प्राप्त किया था और बी सेक्शन ने कितने 76। डिफरेंस आपका कितना है, तो यहाँ पर 4 3 7 का। उसी तरीके से गणित यानी कि मैथ में 95 प्राप्त किया था, 83, डिफरेंस कितना आपका यहाँ पर है, तो 7 5 12 का डिफरेंस है। फिर हिंदी में देखेंगे तो आपका कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। विज्ञान यानी कि साइंस में आपका कितने का डिफरेंस है, तो 8 1 9 का डिफरेंस है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में आपका यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो सबसे अधिक अंतर किस में दिख रहा है, मैथ में, तो इनका औसत अंतर भी सबसे अधिक इसी का होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गणित आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कमरे की लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है और ऊंचाई 10 फीट है। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाले एक दरवाजा है और 5 फुट और 3 फुट आकार की 2 खिड़कियां हैं। तो 50 रुपये प्रति फीट स्क्वायर की दर से चारों दीवारी और छत का पेंट करने में लागत कितनी आएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोलने के लिए क्या चाह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कमरा बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर समय दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ये आपका क्या बन गया, एक कमरा बन गया। तो कमरे में क्या बोला गया कि एक आपका क्या है, दरवाजा है। दरवाजा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है। फिर इनमें क्या बोली गई कि 2 खिड़कियां हैं, क्या है 2 खिड़कियां, इस तरीके से आपकी 2 खिड़कियां हैं। तो अगर 2 खिड़कियां हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दी गई है और खिड़की की भी लंबाई चौड़ाई दी गई है। और बोला क्या जा रहा है कि ये जो 4 दीवारी यानी कि ये जो पहले तो 4 दीवारी यानी कि आगे पीछे ये जो आपकी 4 दीवारी उसे रंगेगा और इस छत को भी रंगना है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है किसी कमरे का, क्योंकि ये जो पैसा निकालना है वो किस पर निकालना है, एरिया, यानी कि हमें 4 दीवारी प्लस छत का क्षेत्रफल निकालना होगा। और उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों खिड़कियां और दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इन 4 दीवारी और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले किसी कमरे का 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2l + b इंटू आपका क्या हो जाता है h। तो ये आपका फिलहाल 4 दीवारी का क्षेत्रफल है।
उनमें हमें क्या जोड़ना होगा, उनमें हमें ये जो छत वाला है उनका भी एरिया जोड़ना होगा। तो छत में आपका हमें क्या दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, ये यहाँ पर ब्रेथ दिख रहा है, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। तो ये आपकी चार दीवारी और छत का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 L प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। एच आपका कितना है 10। L इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 करेंगे तो 180। हल करेंगे कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 540। 540 इंटू प्लस 180 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 620 होगा। कितना होगा आपका 540 8 4 12, हाँ आपका कितना हो जाएगा एरिया आपका 620 फीट स्क्वायर। ये आपकी इतनी एरिया हो गई। उनमें से अब हमें क्या करना है, ये दो खिड़की और ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो खिड़की का जो है लंबाई चौड़ाई कितना दिया गया 5 फीट और 3 फीट दिया गया, लंबाई 5 फीट चौड़ाई 3 फीट। एरिया कितना हो जाएगा तो 5 तिया 15 फीट होगा। एक खिड़की का एरिया कितना हो गया 15, लेकिन दो खिड़की है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे यानी कि 30 फीट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे -30। फिर आप क्या करेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दरवाजा आपका लंबाई कितना है 8 फीट और चौड़ाई कितना है 3.5 फीट, जिसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा तो 8 इंटू 3.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 तिया 24 24 और 8 का आधा 4 यानी कि 24 4 28, यानी कि दरवाजे का एरिया कितना हो गया 28। हल करेंगे यहाँ पर से जो क्षेत्रफल यानी कि जितना रंगना क्षेत्रफल है वो हमें पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से आपके 30 30 60 चलेगा, यानी कि 560 में जो जोड़ेंगे यानी कि 562 फीट स्क्वायर। ये आपका इतना क्षेत्रफल पर रंगना है। रंगने की लागत कितनी है 1 फीट स्क्वायर की लगने की यानी कि रंगने की लागत 50 रुपये प्रति फीट स्क्वायर है। गुना कर देंगे टोटल एरिया से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 दूनी 10 यानी कि 2 शून्य 6 पचे 30 है 31 3 5 पचे आपका यहाँ पर कितना हो जाए। हम लोगों ने शायद यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक किया हम लोगों ने, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर आपके कितने आएंगे 27 दूनी 54 54 आपका यहाँ पर कितना हो गया 54 540 और यहाँ पर आपके आपके ये आपके कितने आएंगे 720 आएंगे। ये आपके 520 नहीं 720 होंगे। तो 720 में से माइनस करेंगे तो ये आपके कितने आएंगे 662, कितने आएंगे 662। तो आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 1 6 पचे 30 1 31 3 6 पचे 30 और 3 33, यानी कि इतने रुपये टोटल आपका क्या आएगा लागत आएगा रंगने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लस करने में गलती कर दिया था, 720 होगा, यहाँ पर माइनस करने पर 662 गुना करेंगे तो इतना पैसा टोटल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सुशांत जो है 8,000 रुपये का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करे जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपया लेता है। यानी कि टोटल जो उसे घर पर पहुंचने के बाद टोटल उसे जो उस वस्तु को खरीदने में लागत कितनी आई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उस वस्तु का लागत कितना था तो 8,000 रुपये था। उनमें क्या किया 10% का छूट दिया यानी कि 1/10 छूट दिया, यानी कि 10 यूनिट के सामान में 1 यूनिट का छूट, यानी कि उसे बेचा कितने में 9 यूनिट में। लेकिन जितने में वो उसे बेच रहा था उस पर अब क्या लग रहा है टैक्स लग रहा है। तो टैक्स लग रहा है तो कितने का टैक्स लग रहा है 7.5% यानी कि 15/2% का टैक्स लग रहा है। तो 15/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 40 बार में आपका चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि 40 यूनिट के सामान पर 3 यूनिट का क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है, ब्याज नहीं लग रहा है यानी कि टैक्स लग रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में असल में 43 यूनिट में बेचा। तो यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि वस्तु को जो है टैक्स लगने के बाद वस्तु का दाम कितना हो गया। तो हल करेंगे यहाँ पर 1 0 चला गया, यहाँ पर से 1 0 चला जाएगा, 4 से 80 को काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 9 दूनी 18, पहले तो 0 9 दूनी 18 18 तिया 54 4 5 18 चौक 9 दूनी 18 18 तिया 54 54 आपका 5 18 चौक 72 और 5 आपका कितना हो जाएगा 7940। यहाँ पर शायद हम लोगों ने यहाँ पर फिर से हम लोग देखें 9 दूनी 18
18 तिया 54, 54 आपका 4 तो 5, 18 चौक 72, 72 अब 5 आपका कितना होगा 77 होगा सर। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 7740 रुपया। अब इस पर क्या लगता है 200 रुपया डिलीवरी चार्ज भी लगता है, यानी कि अब इसमें क्या होगा 200 रुपया आपके जुट जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके 7940, यानी कि उस वस्तु को खरीदने का लागत असल में कितना आ गया तो 7940 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितनी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, यानी कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है, यानी कि रेट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है, और मूलधन पे बोला गया है कि उसमें क्या हो गया 2 साल में 21% की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया 121% हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसका अंडर रूट निकाल ले, क्या निकाल ले, परसेंट हम लोग हटा देंगे और इसका अगर अंडर रूट निकाल दे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि 1 साल का, यानी कि मूलधन पता चल जाएगा और 1 साल का अमाउंट यूनिट में हमें पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 10 यूनिट और यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 11 यूनिट, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका 1 साल का अमाउंट है। यानी कि यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि 10 यूनिट वाले राशि पर 1 यूनिट का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। कितने पर, 10 यूनिट पर। रेट हमें किस में चाहिए, परसेंट में, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो सुनना सुना चला गया, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से रेट यानी कि दर, तो 10% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई आदमी किसी कार का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो शेष कार को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते कि कुल काम जो है असल में वो आदमी करेगा कितने दिनों में। तो यहाँ पर जो है कोई भी टोटल काम जो है खुद में कितना होता है 1 यूनिट होता है, यानी कि कोई भी काम 1 होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई आदमी जो है 3/7 काम कितने दिनों में करता है तो 6 दिनों में करता है। तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि उस एक काम को कितने दिनों में किया 14 दिनों में, यानी कि टोटल अगर वो पूरा काम करता है तो वो 14 दिनों में करेगा। अभी तक उसने कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया, यानी कि कितने दिनों का काम बचा हुआ है, टोटल उसने करना कितना है 14 दिन का काम, किया कितना है 6 दिन का काम, बचा हुआ काम कितना है तो 8 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी दुकानदार को 25% का लाभ होता है यदि वह 2500 रुपये अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ कोई वस्तु बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर जो है वस्तु का पूछा क्या जा रहा है कि लाभ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट प्राइस, ESP यानी कि विक्रय मूल्य और CP यानी कि क्रय मूल्य। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। तो 100% के सामान को कितने प्रतिशत की छूट में, 10% की छूट में, यानी कि कितने में बेच दिया तो 90% में बेच दिया। फिर बोला जा रहा है कि 90% के सामान पर, यानी कि 90% में अगर उसने बेचा वस्तु को तो कितने का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर बोला कि 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि 90% वाले सामान पर 1/4 का लाभ हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट वाले सामान पर 1 यूनिट का लाभ, यानी कि उसे 5 यूनिट में बेचा गया। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका CP आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 18 बार में, कितना हो जाएगा 18 चौक 72%, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 72%। तो यहाँ पर से हमें जो है लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ यहाँ पर कितने प्रतिशत का हो रहा है, 90% का सामान उसने कितने में बेच दिया 72% में बेच दिया। उसने 90% का सामान कितने में बेच दिया 72% में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है तो 90 - 72 करेंगे, यानी कि 18% का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट किस में पूछा जा रहा है, रुपये में पूछा जा रहा है, यानी कि हमें पहले क्या करना होगा 1% यानी कि 1% का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि 100% का वैल्यू कितना है 2500 के बराबर है। कितने के बराबर है 2500 के बराबर है। तो अगर हमें 1% का वैल्यू चाहिए तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 रुपये।
हमें कितना चाहिए 18% का वैल्यू, तो क्या करेंगे 18 इंटू 25 करेंगे, आपका प्रॉफिट रुपये में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 18×95 09, 18 दूनी 36 और 9 आपका कितना हो जाएगा 45, यानी कि 450 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग हल करेंगे। तो 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 तिया 18, तो 18 यहाँ पर लिख देंगे माइनस, यहाँ पर भी क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 34 इंटू 2/32 है, यानी कि 2/32 से लिखा जा सकता है। तो प्लस आगे फिर प्लस ही से लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 20 है, भागा है, क्या करना है यहाँ पर पहले ऑफ का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, हल करेंगे 32 से 64 दो बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 80 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा +4, तो आपका -4 +4 चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।